गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के एक्सरसाइज 1.2 को करने जा रहे हैं। हमने पिछले पार्ट में पहला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 को मुकम्मल किया था और आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें हमने बड़े आदात, बड़े से बड़ा आदात, छोटे से छोटा आदात, बड़ा है छोटा है, इन तमाम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको बताया था। आज हम इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसकी मदद से हम एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। हमारा जो ख़ास इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है मुकामी क़दर का तयन करना और राउंड ऑफ यानी करीब तरीन अदद को में उसको मिलाना, उसके साथ साथ तौसी शक्ल में लिखना, इसको हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ करीब तरीन अदद का तयन, यानी हम आमतौर पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई मरतबा कुछ चीज़ों को करीब तरीन अदद से बोल देते हैं। जैसे कि हम एक इज्तिमा में गए थे जहाँ पर 1 लाख आदमी थे, क्या वहाँ पर करेक्ट एग्जैक्ट 1 लाख आदमी थे? नहीं, हम यहाँ पर करीब तरीन अदद का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद थोड़े बहुत कम भी थे होंगे या शायद कुछ ज़्यादा भी थे होंगे। तो उस तरह हम करीब तरीन अदद का आम तौर पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सीखेंगे। करीब तरीन अदद का तयन, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुछ आदाद लिखा है जो कि इकाई और दहाई की शक्ल में है, यानी जिसमें, और नीचे कुछ आदाद लिखा है, इसमें इकाई है, दहाई है और आपको यहाँ पर सैकड़ा भी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दहाई के असास पर राउंड ऑफ करना सीखेंगे। अगर आपको एक अदद मैं कहूँगा कि 82 को उसका करीब तरीन अदद क्या है बोलिए, और एक मैं अदद लेता हूँ यहाँ पर 87। यहाँ पर दो आदाद है, एक है 82 और दूसरा है 87। इन दोनों में देखना यह है कि 82 का करीब तरीन अदद, हम यहाँ दहाई को देख रहे हैं, दहाई मतलब ये वाला, यहाँ पर 10 का मुकाम यानी 80 है, ये 8 है इसलिए हम इसको 80 कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 87 है। अब इन दोनों में हमको ये देखना है कि इसका करीब तरीन कौन है। जैसे कि ये 80 से बिल्कुल करीब है, इसलिए हम इसका करीब तरीन अदद को 80 के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए 87 किसके करीब है? 90 के करीब है या 80 के? तो हम कह सकते हैं कि ये 90 के करीब है, इसलिए हम 87 का इस्तेमाल करीब तरीन अदद के तौर पर यहाँ पर 90 ले लेंगे 87 के बजाय। अब उसी तरह एक और सवाल मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें सैकड़े का मुकाम भी मौजूद है। देखिए आप यहाँ पर है 200, 210, 220, 230, इस तरह 300 तक यहाँ पर आदाद लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर सैकड़े के असास पर हमको इसको करना है कि करीब तरीन अदद कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 220 और यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ 270। अभी आप देखिए 220 में इसका करीब तरीन अदद इस लाइन में देखकर आप बताइए ये 220 300 से करीब है या 200 से करीब है। जैसे कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है ये 200 से करीब है, क्योंकि इसका फासला सिर्फ 20 का है, इसलिए हम इसका करीब तरीन अदद को 200 ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 270। अब ये हमको यहाँ पर हम सैकड़े के असास पर कर रहे हैं, यानी इसको देखना होगा ये यानी ये 200 से करीब है 270 या 300 से करीब है। यहाँ पर सिर्फ अगर हम 30 मिला लेंगे तो 300 बन जाएगा। तो हमको क्लियर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि ये 270 300 से बिल्कुल ही करीब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो करीब तरीन अदद है वो है 300, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी अदद यहाँ पर ले लेते हैं, इस तरह और भी आप कई आदाद का इस्तेमाल करते हुए राउंड ऑफ करके देखिए और उसको मुकम्मल कीजिए। अब हम मुकामी क़दर का इआदा करेंगे। कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, इनकी मदद से हम मुकामी क़दर का इआदा करेंगे। मुकामी क़दर जैसे कि क्या होती है? इकाई का मुकाम होता है, दहाई का होता है, सैकड़े का होता है, हज़ार का होता है, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का। इस तरह हमने पिछली जमातों में सीखा था और यहाँ पर उसको इआदा करेंगे, फिर उसकी मदद से हम कुछ सवालात भी हल करेंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला सवाल लिया है 64। जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हैं ये इकाई का मुकाम होता है, इकाई मतलब 1 होता है, और ये दहाई का मुकाम होता है, दहाई का मतलब होता है 10। तो हमने एक बॉक्स बनाया है जिसमें इकाई, यहाँ पर इकाई और ये दहाई, इकाई के नीचे हमने 4 लिख दिया, दहाई के नीचे हमने 6 लिख दिया। अगर हम इसकी तौसी शक्ल लिखने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 ज़रब
ये 6 क्या है? दहाई है। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 जमा ये 4 लिखेंगे। फिर आप देखिए 4 ज़रब इकाई, इकाई का मतलब है 1, 1 को हम अगर ऐड करें यहाँ पर 4 ज़रब 1 लिखेंगे। अभी आप देखिए 6 दहा 60 जमा 4 एकन 4। अब ये जो हो गई हमको इसकी तौसी शक्ल आ गई जो कि हमने 64 की लिखी। इसी तरह हम एक दूसरा सवाल जिसमें हमने 325 को लिया है जो कि आपकी दरसी किताब में मौजूद है। यहाँ पर देखिए 5 इकाई के मुकाम पर है, 2 दहाई के मुकाम पर, 3 सैकड़े के मुकाम पर, जैसे कि हमने बॉक्स में भी यहाँ पर बना लिया है। आपको ये बॉक्स बनाने से और इजी हो जाएगा। यहाँ पर इकाई के नीचे 5, दहाई के नीचे 2, सैकड़े के नीचे 3। अब इसकी तौसी शक्ल लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले 3 ज़रा, ये 3 कौन से मुकाम पर है? सैकड़े के मुकाम पर है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सैकड़े का मतलब होता है 100। फिर जमा लिखेंगे। अब आया हमारा दहाई का मुकाम, 2 लिखेंगे। दहाई कौन से 2 कौन से मुकाम पर है? दहाई के, दहाई का मतलब होता है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 जमा यहाँ पर बचा 5। अभी आप देखिए 5 इकाई के मुकाम पर, इकाई का मतलब 1, तो इसको लिखेंगे 5। अभी आप 3 ज़रब 100 300, 2 ज़रब 10 20, 5 एकम 5। अभी आप देखिए ये जो हमको हासिल हुई है इस अदद की तौसी शक्ल हासिल हुई जिसको हमने इकाई, दहाई, सैकड़े का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखा है। एक और हमने सवाल लिया है जो कि है हमारा 1000 के साथ वाला सवाल। यहाँ पर है 5078 यानी 5078। यहाँ पर हमने ये इकाई के मुकाम पर 8 लिख लिया, दहाई के मुकाम पर 7 लिख लिया, सैकड़े के मुकाम पर 0 लिख लिया, 1000 के मुकाम पर 5 लिख लिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह इसकी तौसी शक्ल लिखी जाती है। सबसे पहले 5 ज़रब 5 किस मुकाम पर है? 1000 के मुकाम पर, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 1000। हम चाहे तो इस तरह ब्रैकेटों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं चाहे आपको इजी समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट हमारा मुकाम है 0। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है 0। कौन से मुकाम पर है? सैकड़े पर, तो यानी हम सैकड़ा किसको कहते हैं? 100 को। यहाँ पर ज़रब फिर जमा। अब मुकाम है हमारा 7 यानी 7 और मुकाम है दहाई का 7 ज़रब 10 लिख लेंगे। फिर है 8, उसके बाद उसका जो मुकाम है इकाई का है तो हम लिखेंगे 8 ज़रब 1। अभी आप देखिए इसको ज़रब दे दीजिए यानी 5 ज़रब 1000 5000 हो जाएगा जमा 0 ज़रब 100। जैसे कि आप जानते हैं 0 से कितने भी बड़े अदद को ज़रब दे दिया जाए तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 ही हासिल होगा जो कि सैकड़े के मुकाम पर 0 यहाँ पर था। अभी आप नेक्स्ट देखिए 7 ज़रब 10 70 और ये 8 एकम 8। इस तरह हम इसकी तौसी शक्ल लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसको 0 को नहीं भी लिखें, कुछ नहीं होता। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि सैकड़े का मुकाम नहीं है इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, या अगर लिखेंगे तो भी आप इजीली आपको समझ में आएगा कि तौसी शक्ल में ये यहाँ पर 1000 का मुकाम वाला आया और ये सैकड़े वाले है और ये दहाई वाले है और ये इकाई वाले है। इस तरह हम आगे बढ़ते। अब तक हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब यहाँ पर हम मश्क नंबर 1.2 को पढ़ेंगे। पहला सवाल है दहाइयों के असास पर आदात का तयन करते हुए करीब तरीन अदद का इंतखाब करके राउंड ऑफ कीजिए। हमको दहाई का तकाबुल यहाँ पर ख़ास तौर पे दहाई के असास पर दिया गया है, दहाई के असास पर। तो सबसे पहले दहाई को जहन में रखते हुए उनको राउंड ऑफ करना है कि वो किस अदद के करीब तरीन है। चलिए मैं पहला सवाल लेता हूँ। यहाँ पर है 1 यहाँ पर दहाई है हमारा 8। अब यहाँ पर इन्हें किसके करीब है? यहाँ पर अगर हम देखें 8 के बाद है 9 यानी 90। अगर 1 हम उसमें मिला दें तो वो 90 हो जाएगा। और लेकिन अगर हम उसको पीछे 80 लिखेंगे तो यहाँ पर 9 ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी ने बिल्कुल अगर 1 मिलाने पर यह 90 बन सकता है तो बिल्कुल ये 90 के करीब है। दहाई हमारा असास पर लेना है दहाई के, इसलिए हम इसको लिखेंगे 90। अभी यहाँ पर देखिए आप दहाई के असास पर ही करना है, 415 दिया गया। अभी इसको देख लीजिए आप इतने को, यानी यहाँ पर दहाई क्या है? 1 है यानी 1 10 है। यहाँ पर ये 4 तो
रहेगा ही। अब यहाँ पर 15 देखना है कि 15 10 के करीब में है या 20 के करीब में। तो इस सिचुएशन में ये मिडिल में है बिल्कुल ही 10 के और 20 के। तो इस सिचुएशन में आपको बड़े वाले अदद यानी 20 के करीब में लिखना है, यानी हम इसका राउंड ऑफ लिख सकते हैं 420। अब यहाँ पर इस सवाल में भी दहाई के असास पर ही करना है, यानी इनको ही देखना है। यहाँ पर ये दहाई 5 को, तो ये 3 9 तो हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर है ये 51। अब ये देखना है 51 50 से करीब है या 60 से करीब है। जैसा कि 50 में 1 मिला है तो 51 आता है, तो इसलिए ये बिल्कुल 50 के करीब है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50, यानी ये आ गया 3950। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, इसको भी यहाँ पर हम आखिरी दोनों यानी ये दहाई वाले को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है। ये 4 4 आप लिख दीजिए, जो कि हज़ार और सैकड़े का मुकाम है। हमको कहा गया कि असास के मुकाम असास पर आदत का तयन करिए। यहाँ पर देखिए आप सिफर 9, सिफर मतलब ये कुछ नहीं है, दहाई के मुकाम पर बिल्कुल नहीं है। अब ये 9 है, 9 किससे करीब है? 10 से करीब है या नहीं है? बिल्कुल 10 से बिल्कुल करीब है, यानी 1 अगर हम मिला देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है 10। तो ये हमारे जवाबात है। ये है 90, ये है 420, ये है 3950, ये है 4410। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। चलिए दूसरा सवाल, सैकड़े के असास पर अदद को तयन करते हुए करीब तरीन अदद का इंतखाब करके राउंड ऑफ कीजिए। पिछला सवाल हमने दहाई के असास पर किया था, इस सवाल को हम सैकड़े के असास पर, सैकड़े पे कॉन्सेंट्रेट रखना है। ये रहा हमारा पहला सवाल, जो कि है 695। यहाँ पर सैकड़े के असास पर करना है। सैकड़ा है 6 और बाकी की है 95। अगर हम 95 में सिर्फ 5 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वो 100 और ये 600 कितने हो जाएंगे? 100। तो ये बिल्कुल करीब है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 700। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है जो कि बिल्कुल बड़ा दिया गया है, 36152। यहाँ पर हम इसको कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी ये सैकड़े के मुकाम को। यहाँ पर हम ये 36 तो जैसा का वैसा लिख देंगे। अब सैकड़ा देखिए 152 है। अब ये जो 52 है किसके करीब में है? 152 100 के करीब में है या 200 के करीब में है? तो जैसे कि आप जानते हैं हमको ये 50 से ज़्यादा है, इसलिए जाहिर बात है कि 152 200 के करीब होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200। नेक्स्ट हमारा सवाल है 13648। यहाँ पर भी हमारा टारगेट है सैकड़ा। यहाँ पर 13 लिख दीजिए। अब यहाँ पर डिसाइड कीजिए 648। अब ये 648 यानी ये 700 से करीब है या 600 से? क्योंकि ये 50 से कम है, इसीलिए ये 600 से करीब होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13600। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53618। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये 93 लिख दीजिए आप। अब नेक्स्ट 618 यानी 618 600 से करीब है या 700 से करीब है? तो ये 600 से करीब है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 93600। ये है हमारा तीसरा सवाल। हज़ारों के असास पर आदाद को तयन करते हुए करीब तरीन अदद का इंतखाब करके राउंड ऑफ कीजिए। पिछले 2 सवालात में हमने एक में दहाई का तयन किया था, असास लिया था, और दूसरे में सैकड़े को असास लेते हुए, और इस सवाल में हम हज़ारों को असास लेंगे। लीजिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का मुकाम दिया गया है। अब यहाँ पर 3000 है और ये 415 है, 3415। अभी आप देखिए 415 को गौर करिए, अगर ये 500 के ऊपर होता तो हम 4000 में शामिल कर लेते थे, लेकिन ये 415 बिल्कुल कम है, जो कि 500 से कम है, इसलिए हम इसको 3000 ही राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3000। नेक्स्ट है हमारा 70124। यहाँ पर 70000 और 100 सिर्फ 124 है, ये 500 से बिल्कुल अंदर है। अगर 500 के ऊपर होता तो हम 71000 यहाँ पर काउंट कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पर भी लिखेंगे 70000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8765। अभी आप देखिए ये 765, ये आपको 500 से ज़ायद है, इसलिए हम उसको 1000 के तौर पर काउंट कर लेंगे, यानी ये 1000 और ये 8000 कितने हो गए आपको? 9000। इसी तरह यहाँ पर आखिरी सवाल जो कि 4001 है, एक बिल्कुल
500 के तो अंदर है और बिल्कुल ही 4000 से करीब है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका जवाब 4000 ही होगा। चलिए ये हमारे एक्सरसाइज का आखिरी सवाल जो कि 5वां है, आदाद को तौसी शक्ल में लिखना। यहाँ पर 4 बिट्स दिए गए हैं, मैं यहाँ पर आपको 2 हल करवा देता हूँ, आप इन दोनों की मदद से और 2 बिट्स को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल जो कि 4348 है, इसको हमको तौसी शक्ल में लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए 4348। अभी आप देखिए यहाँ पर 4 मुकामात है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हज़ार है। यहाँ पर देखिए 1000 के मुकाम पर 4 है, तो आप लिखेंगे 4 और इसके मुकाम की कदर से ज़रब देंगे, यानी इसके मुकाम की जो कदर है वो है 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 और इसको करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्लस। नेक्स्ट आपको लिखना है उसके पहले वाला मुकाम यानी सैकड़े का। यहाँ पर सैकड़े पर है 3 और ज़रब देंगे आप, सैकड़ा यानी 100 होता है, तो वहाँ पर ज़रब देंगे 100 से, इसको फिर एक ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि आपको इजी समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट आप लेंगे प्लस। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है दहाई, यानी यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, ज़रब दहाई की जो कदर होती है वो 10 होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 10 से ज़रब देंगे, प्लस। और जो आखिरी है यहाँ पर इकाई यानी 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर इकाई की जो कदर होती है वो 1 यानी 1 से ज़रब देंगे। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट 4 ज़रब 1000 4000 भी लिख सकते हैं, या आप पूरे को ज़रब दे के भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4 0 0 आ गया, 4 0 0 आ गया, 4 0 0 और ये 4 एकन 4, प्लस यहाँ पर भी 3 ज़रब 100, आप डायरेक्टली यहाँ पर 300 लिख सकते हैं, प्लस 4 ज़रब 10 यहाँ पर आ जाएगा 40, प्लस 8 एकन 8। ये आपकी तौसी शक्ल रही इस सवाल के लिए। अब मैंने यहाँ पर दूसरा सवाल लिया है जिसको हम यहाँ पर हल करेंगे। हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी लाख के मुकाम तक वहाँ पर दिया गया है, यानी 3,01,214। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे उस क्वेश्चन को, 3,01,214। नेक्स्ट सबसे पहले लाख के मुकाम को लिखेंगे, लाख के मुकाम पर है 3 और यहाँ पर इसका मुकाम है लाख, इसलिए यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे। 1 लाख में कितने सिफर होते हैं, 5 सिफर होते हैं, वो लिख लीजिए आप। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, प्लस इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 10,000 का मुकाम, 10,000 का मुकाम यानी सिफर है यहाँ पर, और उसको लिखेंगे 10,000 से ज़रब, प्लस ये है 1,000 के मुकाम पर 1 ज़रब 1000 का मुकाम, 1000 से ज़रब देंगे, प्लस नेक्स्ट ये है सैकड़े का मुकाम, यानी यहाँ पर 2 ज़रब सैकड़ा मतलब 100 से ज़रब देंगे, प्लस ये है दहाई के मुकाम पर, यानी 1 है दहाई के मुकाम पर, 1 ज़रब यहाँ पर लिखेंगे 10, प्लस और आखिर में आपको जो बचा यानी ये है इकाई के मुकाम पर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ज़रब 1। अभी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, जैसे कि 3 ज़रब 1 लाख 3 लाख हो जाएगा, या आप चाहे तो हर एक हिस्से को ज़रब देते हुए भी लिख सकते हैं। हमने लिख लिया 3 एकन 3 और ये पूरे 5 सिफर हमने लगा दिए, 5 सिफर। अब आप देखिए ये हो गया 3 लाख। अभी देखिए आप सिफर से 10,000 को ज़रब देना है, जैसे कि हमने कहा सिफर से किसी भी अदद को, छोटे बड़े सबको ज़रब दें तो वो सिफर ही होता है, तो यहाँ पर हम सिफर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 1 ज़रब 1000 1000 और 2 ज़रब 100 200। नेक्स्ट है 1 ज़रब 10 10 और 4 एकन 4। यहाँ पर हम इतने को रोक सकते हैं या हम ये सिफर को नेक्स्ट स्टेप में हटाकर भी लिख सकते हैं। ये रही इस अदद की तौसी शक्ल। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि तौसी शक्ल से मुख्तसर शक्ल में किस तरह लिखा जाता है या मुख्तसर शक्ल से तौसी शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं। हम चाहे तो इसका रिवर्स यानी इसको देखते हुए हमारी मुख्तसर शक्ल भी ला सकते हैं।
हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल किया। मैं फिर हाजिर हूँगा एक और नई वीडियो लेकर जिसमें हम 1.3 यानी तीसरी मश्क को मुकम्मल करेंगे। तब तक इन 2 वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए, और ख़ास तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन कौन से टॉपिक चाहिए और किस तरह के वीडियो चाहिए। थैंक यू।